नमस्कार, आपका हमारे इस न्यूज चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस वक्त मध्य प्रदेश से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। मध्य प्रदेश में बड़ी राजनीतिक हलचल हुई है। आपको डिटेल से जानकारी देंगे, कृपया इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपने हमारे इस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिएगा। बीजेपी और सिंधिया के बीच तू मैं, सिंधिया और बीजेपी का गठबंधन टूटने के कगार पर। साल के शुरुआती दिनों में मध्य प्रदेश की सियासत उस वक्त गर्मा गई थी जब अचानक दिग्गज नेता सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ अपनी राइवल पार्टी बीजेपी का दामन थाम लिया। वे सभी के लिए चुकाने वाली बात थी, क्योंकि शायद ही ऐसा कोई पल या मौका नहीं था जब राजनीति बयानों में सिंधिया भाजपा और उनके दिग्गज नेताओं को धूल न चटा देते हों। लेकिन कांग्रेस की ओर से तमाम कोशिशों के बाद भी सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा और अपने साथ बागी विधायकों को भी साथ लेकर चले गए। अभी बीजेपी से गठबंधन को जुम्मा 4 दिन भी नहीं हुए, राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। यह गठबंधन ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा। भाजपा जिस तरीके से अपना एटीट्यूड दिखा रही है, उसके हिसाब से सिंधिया पीछे जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में 24 सीटों पर सितंबर में होने वाले उपचुनाव से पहले तक भी टिक पाना मुश्किल है और इस पर संशय बरकरार है। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक इस चुनाव में सबसे ज्यादा दबाव सिंधिया खेमे के 22 विधायकों और बीजेपी पर होगा, क्योंकि लोगों ने कांग्रेस को चुना था लेकिन उन्होंने बाद में बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। इस मामले में मध्य प्रदेश की बिजनेस राजधानी माने जाने वाले इंदौर शहर के लिए एक अखबार इंदौरन समाचार ने खबर प्रकाशित करते हुए कहा कि दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया और बीजेपी के बीच गठबंधन टूटने के कगार पर है। सिंधिया पीरियड्स में भी सिंधिया और भाजपा हनीमून पीरियड्स में ही सिंधिया और भाजपा के बीच तू मैं चल रही है। इतना ही नहीं, इस अखबार ने यह भी कहा है कि बड़ी उम्मीदों से पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भाजपा से नाता जोड़ा था, लेकिन 2 महीने के भीतर ही उनकी तखलियां बढ़नी शुरू हो गई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के भारी दबाव के बाद भी शिवराज सिंह मंत्रिमंडल में अभी तक सिंधिया खेमे के विधायकों को ज्यादा जगह नहीं दी है, सिर्फ 2 ही नेताओं को मंत्री बनाया है। बता दें कि मध्य प्रदेश में 2 महीने पहले कांग्रेस छोड़ने के बाद सिंधिया समर्थक 22 बागी विधायकों ने भी कांग्रेस को अलविदा कह दिया था, जिसके बाद अब इन सीटों पर जल्दी ही उपचुनाव होने हैं। वही 2 अन्य सीटें भी खाली हैं। इन सीटों पर जून के अंत में चुनाव होना था, लेकिन कोरोना को देखते हुए अब यह चुनाव सितंबर तक होने की उम्मीद है। वहीं इस बात की भी खबर है कि कांग्रेस के बागी विधायकों के चलते बीजेपी में अंदरूनी कलह बढ़ती जा रही है। बीजेपी में शामिल होने के बाद कांग्रेस के इन विधायकों के चलते बीजेपी के जमीनी नेताओं के भविष्य पर भी संकट मंडराने लगा है। बीजेपी में बगावत के सुर उस वक्त चर्चा का विषय बन गया जब बीजेपी के पूर्व मंत्री दीपक जोशी ने पार्टी आला अधिकारियों से कहा कि अगर उसके बारे में विचार नहीं किया गया तो वो पार्टी छोड़ देंगे और अलग विकल्प पर चर्चा करेंगे। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश की जोरा विधानसभा सीट कांग्रेस विधायक बनवारी लाल शर्मा और आगर विधानसभा सीट बीजेपी विधायक मनोहर ऊंटवाल के निधन होने के चलते खाली है। वहीं बीते दिनों प्रदेश में हुए बड़े राजनीतिक फेरबदल के बाद दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया खेमे की 19 और 3 अन्य विधायक समेत कांग्रेस के 22 विधायकों के इस्तीफे मंजूर होने के बाद रिक्त सीटों की संख्या बढ़कर 24 हो गई है। पहले इन जून में चुनाव होना सुनिश्चित हुआ था, लेकिन अब सितंबर में उम्मीद जगी है। कोरोना का संकट जैसे ही खत्म होगा, चुनाव